हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम इक्वेशंस के और क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। एंड लास्ट वीडियो में हमने क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है एंड उनके बीच के कोएफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है ये भी हमने देखा था। क्वेश्चंस हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ध्यान आप रखें कि क्वेश्चंस को कैसे आप इजीली सॉल्व कर पाएँ, ताकि इस तरीके के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तो इजी होता है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आप बड़ी इक्वेशन में ना फंस जाएं। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में नहीं ध्यान रख पाएंगे कि कौन सी इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है ताकि मेरा सॉल्यूशन जल्दी आ जाए, तो ये चीज़ फिर आपके लिए आगे जाके फंस सकती है कि एग्ज़ाम में आपका सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है, ऐसा हो सकता है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करें। इक्वेशंस जो आ रही हैं किसमें आप जल्दी वैल्यू गेट कर पाएंगे उसको ही यूज़ कर पाएँ, तो उसको ही यूज़ करें। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। ये भी एक क्यूबिक इक्वेशन है और इसने हमें बोला है कि जो रूट्स हैं वो जीपी में हैं। तो जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में भी हमारे पास जो रूट्स हम लेट करते हैं वो करते हैं a बाई आर कॉमा ए आर। तो ये चीज़ 3 रूट्स हैं जो हम लेट कर लिए हमने इस इक्वेशन के लिए। एंड a b c d की वैल्यू हो गई 8 -14 7 एंड -1। अब सॉल्व कर लेते हैं। रिलेशन क्या आता है, सबसे पहले इन तीनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करके -b/a होता है, तो माइनस का तो 14 ऑलरेडी है, तो नेगेटिव का साइन यहाँ से हट जाएगा, तो पॉजिटिव 14/8 हो जाएगा। एंड मैंने इसको 2 से सिंप्लीफाई किया तो 7/4 मुझे मिला। तो ये इक्वेशन अब फर्स्ट है। देन उसके बाद अब इन तीनों के मल्टीपल और एडिशन को ध्यान में रखना है। तो पहले 2 टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, देन ऐड, फिर दूसरे, फिर आखिरी के 2। तो ये मेरे को देगा c/a, तो c/a होगा 7/8। सेकेंड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन है ये। अब इन तीनों में से मैं किस इक्वेशन को सॉल्व करूं जिससे मुझे जल्दी वैल्यू मिल जाए। यहाँ पर फर्स्ट जो है इसके लिए मुझे ये r² हो जाएगा अगर मैं r कॉमन करूँगी इन तीनों टर्म्स के लिए। एंड इसमें भी मुझे बड़ी कैलकुलेशन मिलेगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, तो r से r कैंसिल आउट हो गया, तो ये सीधा a³ दे देगा। और a³ से मेरे पास a की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि 8 है यहाँ पर। अगर यहाँ 8 नहीं होता तो मैं थोड़ा सोचती कि मैं कौन सी इक्वेशन और यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये 8 है एंड क्यूबिक भी बन रहा है, तो ये सीधा 1/2 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व करी है। a³ = 1/8 क्यूब वैल्यू मिलेगी। तो क्यूबिक के लिए आपके पास कोई पॉजिटिव नेगेटिव का साइन, 2 वैल्यूज़ नहीं मिलती है, क्योंकि क्यूब रूट आप फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसके लिए क्योंकि क्यूब की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव पॉजिटिव के केस में न्यूट्रल नहीं होती है, तो इसलिए पावर इवन नहीं है, ऑड है। तो इस केस में आपका जो आएगी पॉजिटिव की 1/2 वैल्यू आएगी, जिस तरीके से आपको ये 1/8 गिवन है। अब यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें 3 ही टर्म्स हैं, तो उन 3 टर्म्स के अंदर मैं ये a की वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2/r प्लस 1/2 प्लस 1/2r। यही था कि तीनों को ऐड करके मिल रहा था 7/4। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 टर्म्स r की टर्म्स में है और ये आपका एक कांस्टेंट है, उसको मैं राइट हैंड साइड ले जाकर सॉल्व कर लेती हूँ। बची ये 2 टर्म्स, इन दोनों में 1/2 कॉमन है, तो 1/2 कॉमन करके देन मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कॉमन कर लिया है, ये हो जाएगा 1/r प्लस r एंड ये सॉल्व होगा इसके साथ, तो 7 - 2/4 हो जाएगा। तो सॉल्व करके वैल्यू मिलेगी 10/4। इसे भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2 आएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 1/2 को मैं राइट हैंड साइड ले गई, तो ये यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाकर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो ये चीज़ इसलिए मुझे ये 5/2 मिल रहा है। आप चाहे तो यहाँ से सीधा कैंसिल आउट करके 5/2 मिल रहा था, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, तो इसलिए एक स्टेप और मुझे लिखना पड़ा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि जैसे ही कैंसिल आउट हो रहा है तो ये रिड्यूस होकर 5/2 हो जाएगा। अब r कॉमन कर लेंगे तो ये r की यहाँ मल्टीप्लाई होगी। अब आप देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन सकता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन टर्म्स को। 2 की मल्टीप्लाई होगी इन दोनों टर्म्स से, 5 की मल्टीप्लाई होगी r से, तो मुझे मिला 2r² प्लस 2 माइनस का 5r। ये 5 यहाँ जाके पॉजिटिव में था, या लेफ्ट साइड आके नेगेटिव में हो जाएगा। अब
उसके बाद अब हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो मुझे मिलेगी पहली वैल्यू 1/2 एंड r की दूसरी वैल्यू है 2। अब पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ को, एंड ध्यान में रखें जब भी आपको दो दो वैल्यूज़ मिलती हैं तो वो दोनों वैल्यूज़ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर r की ये दोनों वैल्यू है, तो यहाँ पर 1/2 अगर मैं पुट करती हूँ उस किसी भी इक्वेशन 1 2 3 के अंदर, तो पुट करने पर a और r की वैल्यू कैलकुलेट जो लेफ्ट हैंड साइड में है पुट करने पर जो आता है, अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल है तो इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये वैल्यूज़ उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है कि आप किस इक्वेशन के अंदर वेरीफाई करके देख सकते हैं। आपने जो तीनों इक्वेशंस बनाई हैं उसमें से सबसे जो जिसमें कम कैलकुलेशन होगी उस इक्वेशन के अंदर पुट कर लीजिए। तो वो आपका एक रफ वाला पार्ट ही रहेगा, इसमें आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है वो चीज़, लेकिन जो वैल्यूज़ आई है उनको चेक ज़रूर करें कि वो सेटिस्फाई कर रही हैं इक्वेशंस को या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1/2 आया, यहाँ पे a की वैल्यू 1/2 है, क्योंकि a की वैल्यू तो 1/2 है तो पहले मैंने r की वैल्यू 1/2 मानी है, देन सेकेंड टाइम r की वैल्यू 2। तो अब अगर इनकी वैल्यू रिवर्सिबल भी सेम आती है तो इसका मतलब ये वैल्यूज़ दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। a/r की वैल्यू आएगी 1, a की वैल्यू 1/2, r की वैल्यू 1/4 एंड एज इट इज़ a/r की वैल्यू 1/4, a की वैल्यू 1/2 एंड ar की वैल्यू 1। तो अब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको सेम वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो ये आपका सही वैल्यूज़ है, मतलब तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं। देयरफॉर द रूट्स आर 1, 1/2, 1/4 और 1/4, 1/2 एंड 1। तो ये वैल्यूज़ मैंने फाइंड आउट कर ली हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है ये, अभी तक कंटिन्यूएशन में हम एग्जाम्पल्स करते हुए आ रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। सॉल्व द इक्वेशन, आपको ये क्यूबिक इक्वेशन ही गिवन है और इसने आपको जो प्रॉब्लम में दिया है कि रूट्स किस तरीके से होंगे। बीइंग गिवन दैट वन रूट एक्सीड्स अदर बाय 2, एक रूट है जो दूसरे को एक्सीड्स कर रहा है, कितना टाइम, कितना, 2 बारी, 2 ज़्यादा ऐड हो रहा है उसमें। तो एक रूट अगर x है तो दूसरा रूट क्या होगा इस केस में, x+2। तो इस केस में हम जो रूट्स मानते हैं वो अल्फ़ा, बीटा और गामा की फॉर्म में मानते हैं। तो पहला 2 रूट्स मेरे हो जाएंगे अल्फ़ा और दूसरा हो जाएगा अल्फ़ा+2। तो लास्ट जो रूट बचा वो बीटा हो सकता है। तो ये 3 रूट्स हो गए हैं। अब इनके लिए हम रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे कोएफिशिएंट्स के साथ। अल्फ़ा+2 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 13, 1 एंड एज इट इज़ सेम ये वाला भी मैंने फाइंड आउट कर लिया और इसके लिए भी। अब कौन सा हम सॉल्व कर सकते हैं जिससे मुझे वैल्यू इजीली मिल सकती है और उसको मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ। यहाँ पर ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा एंड 2 अल्फ़ा और बीटा। तो ये मुझे पूरी एक 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक तो नहीं कह सकते हम इसे, लेकिन एक्स अल्फ़ा की पावर जो होगी वो 2 होगी। तो इस केस में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी और देन अल्फ़ा की वैल्यू अगर मुझे पुट करनी होगी तो वो स्क्वायर की फॉर्म में ही रहेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लीनियर पावर है एंड अगर अल्फ़ा को ऐड कर लेंगे तो ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा एंड यहाँ पर 2 हो जाएगा, जो इसके साथ सॉल्व हो सकता है। 11 मिल जाएगा हमें एंड बीटा की जगह पर मैं पुट कर सकती हूँ उस पूरे को। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 1 से बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ये एक इक्वेशन ही है, वैल्यू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अल्फ़ा है अभी। तो इस इक्वेशन को ही हम इन दोनों में से क्योंकि इसको तो हमने सॉल्व ही किया है, तो इन दोनों में से किसी के अंदर पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू। तो यहाँ पर ये हो गया 11 - 2 अल्फ़ा। अब देखिए कि हम किस में इन दोनों में से किस में पुट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं 11 - 2 अल्फ़ा रखती हूँ बीटा की जगह पर, तो ये 3 अल्फ़ा मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, 1 2 3। तो ये मुझे क्यूब में मिल जाएगा, अल्फ़ा क्यूब। तो ये चीज़ ना करके, क्यूब को ना रख के मैं इसमें रखती हूँ, तो मुझे कोई भी क्यूब नहीं मिलेगा, स्क्वायर में रहेगा सब कुछ, क्योंकि यहाँ पर ये 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ भी 2 टर्म। तो पुट कर लेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 2। पुट करने पर अब सॉल्व करेंगे इसे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 11 अल्फ़ा माइनस का 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 22 माइनस का 4 अल्फ़ा।
तो अल्फ़ा वाली वैल्यूज़ भी सॉल्व करके मेरे पास 20 अल्फ़ा आ गया है एंड कांस्टेंट जो है 22 एंड 15 सॉल्व करके मिला +7। तो फ्रेंड्स ऐसे हमने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है एंड मैंने अभी बताया कि कैसे अगर आपको दो वैल्यूज़ मिलती हैं जब भी, तो आपने ये ज़रूर चेक करना है कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ सेटिस्फाई कर रही हैं इक्वेशंस को जो अभी तक आपने रिलेशंस बनाया है। ये 3 रिलेशन है तो ये तीनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए वैल्यू, जो अल्फ़ा और अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ आई हैं -1/3 और 7। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हम इससे बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अल्फ़ा बीटा की दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी और जो दोनों वैल्यूज़ आएंगी तो हम पुट करके चेक करेंगे कि क्या वो वैल्यूज सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल हमें मिल रही हैं। तो अगर वो मिल रही हैं तो इसका मतलब जो अल्फ़ा की वो वाली वैल्यू जिसकी वजह से वो सेटिस्फाई कर रहा है वैल्यूज़ को, तो वो हमारी फाइनल वैल्यू होगी। तो स्टार्ट करते हैं अब इसका आगे का सॉल्यूशन। यहाँ पर मैंने अल्फ़ा इक्वल्स टू -1/3 पहली वैल्यू ली है एंड यहाँ पर एंड बीटा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 35/3। तो दो वैल्यूज आई थी, पहली मैंने यहाँ रख ली है, दूसरी वैल्यू हो जाएगी 35/3। आप सॉल्व करके देखिए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखे क्या ये दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं इक्वेशंस को। तो ये आप थर्ड वाली इक्वेशन के अंदर रख सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन के अंदर हम पुट करके चेक कर लेंगे कि क्या वो वैल्यूज़ आपको राइट हैंड साइड -189 के अंदर वैल्यूज़ दे रहा है सेम RHS और LHS की। तो ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पर मैंने ये सॉल्यूशन यहाँ पे आपको लिख के दे दिया कि दोनों वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं इस इक्वेशन को। तो आप इसमें से कोई और इक्वेशन के अंदर पुट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जिसमें कैलकुलेशन कम है उस इक्वेशन के अंदर इन दोनों को पुट किया है। तो अगली वैल्यूज़ है 7 अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू -3। तो ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं इक्वेशन 3 को। तो हमारे रूट्स हो जाएंगे 7, पॉजिटिव का 9 एंड -3। ये तीनों रूट्स कैसे, हमने तीनों रूट्स लेट किया था, अल्फ़ा पहला, दूसरा अल्फ़ा +2 एंड लास्ट का बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास आया 7, तो अल्फ़ा +2 हो जाएगा 9 एंड बीटा है -3। तो ये 3 रूट्स हमने ऐसे फाइंड आउट कर लिया। तो अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स थे बुक में वो क्यूबिक के हमने कवर कर लिए हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बाय क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है, उस इक्वेशंस के रूट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, ये हम देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।